सलाम सत श्री अकाल और स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। काफ़ी टाइम बाद मतलब महीनों बाद मैंने अब ये कैमरा उठाया है क्योंकि मैं बहुत चीज़ों में फंसा हुआ था, उनको सॉर्ट आउट कर रहा था। कर लिया है काफ़ी हद तक। रिज़ल्ट अभी आए नहीं है, रिज़ल्ट आएंगे तो फिर मैंने शुरू किया कि चलो व्लॉग ही बनाते हैं। घर में बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और रुद्र भाई साहब बाहर खेल रहे हैं एज़ यूजुअल, जैसे वो खेलते रहते हैं। उनके लिए तो वही ज़िंदगी है। क्या पता मम्मी डैडी क्या कुछ झेल के आगे बढ़ रहे हैं, पर एनीवेज वक्त ख़राब आना चाहिए। बहुत चीज़ें मालूम पड़ती हैं उसमें और बहुत लोग साबित भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें भी मालूम और समझ में आती है हमें। चलिए आज मैं इस ब्लॉग में तीन मैटर पर बात करूँगा। पहला गूगल मैप्स का। आप सभी लोगों ने देखा होगा गूगल मैप्स किस तरीके से अपने आप को प्रमोट करता है और सब कुछ करता है, उससे पैसे भी कमाता है। जाहिर सी बात है, ऐप बनाया तो पैसा कमाएंगे, पर उसकी कितनी खामियां हैं, कितने उसमें लूप होल्स हैं, वो इंडिया में कितना सक्सेस है, उन सब की बात करेंगे इसमें। दूसरा क्या बोलने वाला भूल ही गया मैं, याद करके बताता हूँ। और दूसरा ये मैंने गोप्रो लिया है, गोप्रो 12 विद मीडिया किट, क्रिएटर किट के साथ लिया है मैंने। मुझे समथिंग 64 समथिंग 99 का पड़ा मेरे को। और मैंने उसको EMI में लिया है तो मुझे उसने नो कॉस्ट EMI पे मेरे को 62 समथिंग का पड़ा है। अब कितना बेनिफिट है, फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ ये तो नहीं पता, चेक करके बताएंगे। तो मैं उसको सेटअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिया तो मैंने 2 महीने पहले था पर खोला ही नहीं था उसको मैंने, तो उसका भी सेटअप करके देखेंगे कैसे क्या है। क्रिएटर किट में किस तरीके से सेटअप करना है वो भी आप देखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला था। ट्रैवल के रिलेटेड ही है क्योंकि मेरा चैनल ही ट्रैवल रिलेटेड है, तो उसी के ही रिलेटेड हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं गूगल मैप्स के बारे में। देखिए मैप्स अच्छे होते हैं आज की डेट में। हर कोई ट्रैवलर, जो कोई ड्राइवर है या इवन ट्रक ड्राइवर है, कोई भी है, सब लोग मैप पे ही निर्भर रहते हैं। और मैं जब भी ड्राइव करता हूँ या फिर मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं भी निर्भर रहता हूँ, पर मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करता हूँ क्योंकि जब भी मैंने मैप देख के गया हूँ मैं या तो शॉर्टकट्स की वजह से ऐसा बुरा फंसा भी हूँ। कई बार तो ऐसे लेन पे मुझे ले गया जहाँ पे मेरी गाड़ी जाती भी नहीं है। और कई बार ऐसा भी हुआ है, जैसे कोच्चि मेरे साथ हुआ था कि मैं वहाँ से फोर्ट कोच्चि से निकल के एर्नाकुलम सिटी आने की कोशिश कर रहा था। शाम के 7-8 बज रहे थे और बता दूं वहाँ पे एक और एक रास्ता है, वो पानी के थ्रू होके जाता है, उसमें चलती है फेरी। बड़ी इजी होता है कि आप अपनी गाड़ी को वहाँ पे लेके जाइए, एक फेरी आएगी, फेरी क्या पूरी ओपन होती है, उसमें आप अपनी गाड़ी चलाइए और वो आपको दूसरे पार ले जाएगी और बहुत ही जल्दी हो जाता है। बट वहाँ लाइन भी काफ़ी लगती है और शाम के 7 बजे के बाद वो फेरी चलती नहीं है, दे डोंट ऑपरेट। और ये बार बार मुझे वहीं पे लेके जा रहा है कि चलो फेरी चढ़ जाओ। मैं कह रहा हूँ भैया फेरी चल कहाँ रही है, मैं चलूँ कैसे? तो फिर कैसे तैसे करके मैंने उससे वहाँ निकाला। उसी के बाद से फिर मेरे को एक न्यूज़ आई थी, इसमें GPS फॉलो करते करते एक कार रात के टाइम पे भारी बारिश में चैनल मतलब नदी के अंदर चली गई थी क्योंकि वो GPS फॉलो कर रहे थे। तो इंडिया में कितना सक्सेस है गूगल मैप्स, ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो ज़्यादा सक्सेस है नहीं है। तो अब गूगल मैप्स के अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। अल्टरनेटिव्स की बात करूं अगर मैं गूगल मैप्स की, तो भाई इंडिया में हमारा अपना खुद का भी एक मैप्स है, एक मैप है जो आज से नहीं काफ़ी टाइम, जब से गूगल मैप शुरू भी नहीं हुए थे ना, तब से वो लोग मैप्स पे काम कर रहे हैं। और उनका नाम आपको पता होगा, कमेंट करके बता देना। जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूं, मैं मैप माई इंडिया। जी हाँ, ये हमारी इंडियन कंपनी है। पहले ये लोग क्या करते थे, ऐप्स के ज़माने जब नहीं थे तो ये अपना खुद का डिवाइस देते थे और डिवाइस में वो लोग अपने मैप्स लोड करके आपको सहूलियत देते थे। इनके उस टाइम पे जब मैंने पता किया था 2017-16 में, तो इनका एक बॉक्स मैप माई इंडिया का 10,000-12,000 में आ जाता था और इनका एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता था जिसकी वजह से वो आपको नेविगेट करता था। और गवर्नमेंट ने भी अपना एक ऐप निकाला हुआ है जो लेता सपोर्ट इसी से ही है, मैप माई इंडिया ही उसको सपोर्ट देता है।
और साथ में नेविगेशन वगैरह देता है। और जब एप्लीकेशंस आ गए, सारे एप्लीकेशंस पे डिपेंडेंट हो गए, तो उसमें फिर मैप माई इंडिया ने अपना निकाला मेपल्स। मेपल्स मैं बहुत यूज करता हूँ मैं, काफी रिलायबल रहता है। हाँ, जैसा कि मैं पहले बताया कि मैं मैप ज्यादा भरोसा करता नहीं हूँ, 80% और 90% ही रखता हूँ मैं। मेपल्स क्या करता है, आपको बहुत ही डिटेल चीज देता है। सपोज आप गाड़ी चला के जा रहे हो और आगे फ्लाईओवर आ गया और आपको बोला गया है कि आप फ्लाईओवर से नीचे से आप लेफ्ट लेना है, और आप गूगल मैप्स में अक्सर होता है कि आप फ्लाईओवर चढ़ जाते हो, फिर आगे यूटर्न लेके वापस आना पड़ता है। बट मेपल्स क्या करता है, वो आपको क्लियरली दिखाता है कि भाई ये ऊपर नहीं, नीचे वाले से जाना है, नीचे वाले से जाना है। और उसमें आपको काफ़ी और चीज़ें मिल जाती हैं, गड्ढे कहाँ हैं, जाम कहाँ लगा है, पॉट होल्स कहाँ है। और एक नई चीज़ मालूम पड़ी थी, वो मैं आपको थर्ड में बताऊँगा। लोग ना कितने कलाकार होते हैं, मतलब दिमाग कितना हमारे इंडिया के पास बहुत है, बेइंतहा दिमाग है। उसके बारे में बताऊंगा मैं कि बैंगलोर में गूगल मैप्स को किस तरीके से लोगों ने अपना पुलिस से बचने का हथियार बना रखा है, बात करता हूँ उस समय। तो आप चाहो तो आप मेपल्स को आप एक्सप्लोर करिए, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ उसको। मैं गूगल मैप्स में ज़्यादा रिलायबल नहीं होता हूँ मैं। हाँ, गूगल मैप क्या है, एक तो यूएस की कंपनी है, तो उन्होंने जितनी मैपिंग कर रखी है अपने रोड्स की, वो उन्होंने अपने वेस्टर्न स्टाइल के तौर पर कर रखी है। इंडिया में आपको अभी भी इतनी अच्छी मैपिंग नहीं मिलती है जो मेपल्स और या मैप माई इंडिया दे पाता है आपको। तो इसको आप ट्राई करके देखो और बताना मुझे कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। खेला है बेटा, दूध पी लो बेटा, हैं दूध पी लो, सो जाओ बेटा, आफ्टरनून नैप लेने का टाइम आ गया तुम्हारा। ये अरे दादा, अरे दादा, अरे दैया, अरे दैया, अरे दादा, अरे दादा, दादा कच्चो नीनी नीनी टाइम हो गया। और देखो रुद्र की एलेक्सा नहीं चल रही है। एलेक्सा, sorry, I'm having trouble connecting to the internet. हो गया। It looks like a router issue, so try restarting it. Unplug the router. Wait 10 seconds, then plug it back in. नदिया भाभी, ये डंडे लगे हैं ना, ये इन्हीं की सपोर्ट के लिए, सॉरी इनकी सिक्योरिटी लगे, बहुत ही उछल कूद बचाते हैं। एक दो बार गिर चुके हैं, नाक फूट चुकी है, इसलिए हमने ये वाले लगा चुके हैं। अब ये गिरेंगे नहीं बेटा, गिरोगे तो नहीं ना। क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, क्यूटी बॉय, क्यूटी 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 बॉय। ओए, जब से यार इसको अपडेट किया है ना 18 बीटा पे, समझ में ही नहीं आ रहा चीज़ें कहाँ क्या चल रही हैं। अपने आप चीज़ें होती जा रही हैं एप्पल में, और स्पेशली वीडियो निकालने में ओ बड़ी परेशानी है भाई। आदत छूट गई वैसे वीडियो बनाने की, है ना बेटा, आदत छूट गई ना पापा की। हाँ, साथ में बनाएंगे वीडियो, गिल के करेंगे वीडियो, गिल के करेंगे वीडियो। ओ ओ ओ वैसे बेंगलोर में भाई साहब लोग इतने विल्ले हैं कि वहां पे उन्होंने क्या गूगल मैप्स का ऐसा इस्तेमाल किया है पुलिस से और चालान से बचने के लिए। उन लोगों ने क्या किया है, जहां जहां पे मेजरली जहां जहां पुलिस खड़ी होती है ना चेकिंग के लिए, इस रेड लाइट हो गई और बहुत से ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे पुलिस हमेशा ही मिलती है, तो उन्होंने क्या किया, उस एरिया को गूगल पे में मार्क कर दिया और उसमें कुछ लिख दिया उन्होंने, पुलिस है ध्यान से ज़्यादा। कन्नड़ में लिखा था, बट वो भाई साहब न्यूज़ में हेडलाइन बन गई थी भाई साहब। लोगों ने गूगल मैप्स का क्या ही यूज़ किया। बेटा आप भी करो क्या? अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइए ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको कैमरा और चालान से बचा सकती है। एक एप्लीकेशन, नाम नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में बताना कि वो एप्लीकेशन नाम है क्या। बेटा आपको पता है उसका नाम? नहीं पता? ओ कोई बात नहीं, हमारे सारे फैंस बताएंगे, सब्सक्राइबर्स भी बताएंगे, फॉलोअर्स भी बताएंगे। चलो बताओ मुझे। भैया हमारे बच्चे ने तौबा तौबा सॉन्ग कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, तब से मेरे पे लगा पड़ा गुस्सा। तौबा तौबा रे, तोड़ दिया रे भैया, मारो मत भैया रे, अरे मोरे भैया मारो मत, अरे भैया, अरे मारो नहीं। हम कहते हैं तौबा तौबा तौबा। अब मिलवा देंगे बेटा, आपको करण औजला अंकल से मिलवा देंगे जिन्होंने गाना गाया ना ये और डांस भी किया ना, उनसे मिलवा देंगे, विक्की अंकल से भी आपको, ठीक है? हाँ, पहले वो हमसे तो मिल ले। तो भाई हम घर पे, तो ड्यूटी शुरू हो गई हमारी। ये देखिए, सुन तेरी तौबा तौबा तौबा। पापा लवर है, मम्मी कम भाव देते हैं, पापा पे चिपके रहते हैं, पापा घर आ जाए तो भैया ठीक है, अब तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए घर ही हैं, है ना? पापा और हम लोग मिलके क्या बनाएंगे? रील्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, रील्स बनाएंगे। रील्स बनाएंगे। अभी मैं सारे अपने अपडेट्स देखा था यूट्यूब पे, तो
दयाल भाई भी साउथ इंडिया के ट्रिप पे हैं। अभी उन्होंने एक 6 घंटे पहले ही अपना वो डाला हुआ है ब्लॉग, जिसमें वो हैदराबाद क्रॉस करके बैंगलोर आ रहे हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि वो साउथ इंडिया आ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको अभी तक फॉलो नहीं किया था पूरे वीडियोस में और पूरे ट्रिप में। सोच रहा हूँ जल्दी कर लेता हूँ मैं। अगर वो कोयम्बतूर आ रहा है तो भाई मिल लेंगे हमसे। कोई नहीं मिलता हमसे, कोई नहीं मिलता बेटा हमसे। कोई बात नहीं, शुभकामनाएं उनके ट्रिप के लिए। और चलिए आगे देखते हैं। वैसे मेरी गाड़ी में भी एक प्रॉब्लम है, उनकी स्टीयरिंग, बेटा हिलाओ मत बेटा, कैमरा चल रहा है। उनकी स्टीयरिंग की जो व्हील है ना, वो भी एकदम टेढ़ी है। मेरी लास्ट ट्रिप में जब मैं नोएडा गया था और नॉर्थ इंडिया ट्रिप किया था मैंने, तब भी मेरे स्टीयरिंग हल्की सी टेढ़ी थी, इनकी तो बहुत टेढ़ी है। और वो फिर मैंने टोयोटा में दिखाया तो उन्होंने खोल के सीधी कर दी, समझ में नहीं आया वो टेढ़ी हुई क्यों थी। एनीवेज चलो इनको सुला देते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। तो बहुत सारी बातें भी अभी हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलिए सो जा बेटा, सो जा, तू सो जा। है मचा दी आज कोरोना लगे ना, गाना सुन सुन के। चलो गाइस, रुद्र को सुला दिया है। अब बारी है मेरे गोप्रो की। गोप्रो 12 जो 2 महीने से पड़ा हुआ था डब्बे के अंदर, अभी खोला है। तो ये दिखने में है कुछ इस तरीके, ये कुछ इस तरीके से सेटअप आया है मेरे पास, और माइक वगैरह भी लगा हुआ है। और इसमें ना ये क्रिएटर किट में ये क्या है, ये चार्जेबल बैटरी है। तो मतलब ये केबल लगा के मैं अपना गोप्रो चार्ज भी कर सकता हूँ। चार्ज तो हो रहा है अभी, तो बाकी अभी इसके सेटिंग्स वगैरह देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। चलिए सेटिंग्स शुरू करते हैं। ये खुलते ही रिकॉर्ड करने लगता है यार, ये क्या बसूड़ी है। तो सेटिंग्स के लिए कहाँ जाऊँ? सेटिंग्स के लिए ऊपर आता हूँ। क्या रिकॉर्ड हो रहा? अबे ये तो पावर ऑफ क्यों हो गया ये? ऑन हुआ? हाँ अभी ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर पावर बटन दबाएंगे ना हम, तो जैसे रिकॉर्ड बटन दबा देंगे तुरंत पावर ऑन होके रिकॉर्ड चालू कर देगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो पावर ऑफ भी हो जाएगा। ये अच्छी चीज़ है इसको। और सेटिंग्स में जाना है, और पेयर डिवाइस में क्या क्या है पता नहीं, ये तो मैंने वैसे पेयर कर रखा था। प्रेफरेंस में जनरल में चले जाते हैं, बीप साउंड तो लो ही रखते हैं। क्विक कैप्चर ऑन है तो वो अच्छा, क्विक कैप्चर, अगर आप क्विक कैप्चर ऑन कर लेते हो ना ये वाला, तब आप जैसे ही आप रिकॉर्ड बटन दबाएंगे, यार दिख जाए यार, लाइट जला दूसरा, तो वो रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देगा। तो चलो अच्छी बात है। और क्या क्या है इसमें, अब चलते हैं बैक में वीडियो में गए, हाई 10 बिट 60 फ्लिकर, वायरलेस ऑन, रीसेट कनेक्शन, वॉइस कंट्रोल, गोप्रो रिकॉर्ड वीडियो। मानता ही नहीं मेरी बात। सेटअप ऑटो अपलोड वाला सही सिस्टम है, पर इसमें ना ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। खैर चलो फिर एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, फ्रेमिंग वाइड स्क्रीन है, इसको एक काम करते हैं फुल फ्रेम में ले लिया है। फुल फ्रेम, वर्टिकल कैप्चर, वाइड स्क्रीन, फुल फ्रेम में ले लेता हूँ मैं। चलो ये भी सही हो गया। अच्छा, फुल फ्रेम में फिर वाइड ओनली ही रहेगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक ही है फिर तो। और जूम, स्लो मोशन स्पीड, मैं स्लो मो में हूँ। फोटो वीडियो, उसका टाइम लैप्स में आ जाएगा। स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो चलिए एक रिकॉर्डिंग करके इसका देखते हैं कैसा है। बैटरी तो अभी सही है, 4 घंटे की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है, 100% चार्ज कर ही लिया है मैंने। तो चलिए अब अगला वीडियो मैं इसी से बनाता हूँ मैं। हाँ, अब ये रिकॉर्ड होने लग गया है। और अब यहाँ से हम देखते हैं कि इससे कितनी अच्छी वीडियो आती है, वॉइस क्वालिटी कैसी है। आप भी सुन के बताइएगा
कैसा लगा। वैसे GoPro 12 तो अभी इनका लेटेस्ट है जो अभी लॉन्च हुआ है, पर मुझे ना GoPro चलाना नहीं आता, सीख रहा हूँ मैं अभी। तो यार टॉवेल तो हटवा लेते हैं यार, कतई वो हो रहा हो तुम 6 महीने से ब्लॉग नहीं बनाया तो सब कुछ उत्तर पुत्तर कर दे रहे हो, कर ही दे रहे हैं भाई, अब क्या ही करें, आदत छूट गई ना चीज़ करने की, अब धीरे धीरे सब कुछ आएगा। तो वही टीवी है, वही हमारा सिस्टम है, सेटअप हमने ऐसे बना रखा है, इससे हम लोग वीडियो बना लेते हैं। तो बताना इस GoPro से क्वालिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, मुझे तो अभी चेक नहीं किया है, एडिटिंग करके बताऊंगा मैं। तो चलिए सर, मैं अब अपना ब्लॉग यहीं एंड करता हूं क्योंकि मुझे अब एडिटिंग करनी है। मेरे पास सिर्फ 4 बजे तक का टाइम है क्योंकि 4 बजे चली आती है मेरी मेड घर और रुद्र रहता है मेरे हवाले, और मुझे संभालना पड़ता है 4 से लेकर जब तक वो सोते नहीं हैं। और उसके साथ एडिटिंग करना नामुमकिन है भाई, वो करने नहीं देगा आपको, तुम लाख कर लो। ट्राई तो मैंने 2-3 बार किया है गोदी में बैठाल के, पर भाई वो एक हाथ से उसे पकड़ूँ के एक हाथ से लैपटॉप चलाऊँ। तो चलिए मेरी तरफ सत श्री अकाल, राम राम, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। धीरे धीरे प्यार देते रहना। वैसे काफ़ी सब्सक्राइबर्स तो मेरे चले भी गए हैं, 100-200 सब्सक्राइबर तो मेरे भाई साहब टाटा कर गए क्योंकि मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था। फिर से ज्वाइन कर लो हमें, आई एम वेटिंग। राम राम। ये खुलते ही रिकॉर्ड करने लगता है यार, ये क्या बसूड़ी है, बसूड़ी है। तो सेटिंग्स के लिए कहाँ जाऊँ, सेटिंग्स के लिए ऊपर रिकॉर्ड। इसका साइड में भी रिकॉर्ड बटन दिया गया है, मोड आप चेंज कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी का चार्ज ये दबाएंगे तो आपको बैटरी का वो दिखा दे कितनी चार्ज है, और इसको दबा देंगे क्या हो जाएगा फिर ये अब हो गया है इसमें। तो क्या हो गया है, क्या हो गया, तो चलिए इससे वीडियो दिखाता हूँ मैं। अब हम स्विच करते हैं इस पे, रिकॉर्ड बता दबा बेटा, रिकॉर्ड दबाओ। हाँ अब ये रिकॉर्ड होने लग गया है। वैसे इससे भी अच्छा वीडियो बनता था मेरा पहले, एक्चुअली तो ये iPhone 14 ही यूज़ करता था ऐसे ही करके। अभी GoPro नया लिया है, तो नवे GoPro पे आए हैं। तो देखते हैं कहाँ तक आते हैं। अब चलो भाई एडिटिंग करते हैं। ओपन कर लिया है लैपटॉप, सब कुछ है, बड़ा गंद फैला हुआ है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं है। साफ़ करते हैं, कल के ब्लॉग में साफ़ करेंगे। चलो बाय बाय।